स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन। और आज की क्लास हमारी बड़ी शानदार होने वाली है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे भिन्नात्मक ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जहां से बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सारे के सारे मेरे धुरंधर स्टूडेंट्स एक छोटा सा काम करेंगे, अपनी कॉपी के ऊपर ये वाली आप जो है क्या कर लेंगे भैया, हेडिंग लिख लेंगे। और हमेशा जैसा कि हम करते हैं कि भाई कोई क्लास स्टार्ट करने से पहले जो पुराने वाले जो टॉपिक्स होते हैं उनका हम बढ़िया तरीके से एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे ये चैप्टर हमेशा आपके दिमाग में एकदम फ्रेशली बना रहता है। तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा भाई, इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है और आज की जो क्लास है ना, बात समझ में आई? बोले यस सर। उसमें हम कौन सी चीजें करने वाले हैं? तो भैया बड़ी मजेदार वाली कहानी 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 कहानी। चलो, तो मैंने कहा कहानी अब तक, तो मैंने कहा भाई कहानी 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 अब तक। चलो, कहानी अब तक में हम देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ रखा है। ठीक है, और चैप्टर का नाम क्या है? तो भाई बड़ी इंटरेस्टिंग बात, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, चलो, और एक और नाम इसके लिए क्या होगा? तो अपचयोपचय की जो क्रियाएं होती हैं उसी को अपन क्या कहते हैं भाई? रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब ये कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक साथ परस्पर, मैं क्या कह रहा हूं भैया, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक साथ और परस्पर, बात समझ में आई? बोलो यस सर। जिसमें मैं कह रहा हूं भैया एक साथ और परस्पर, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक साथ और परस्पर क्या होता है? तो भाई ऑक्सीकरण होता है। और यही टॉपिक अपना जो है राइट इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये कंप्लीट भी हो चुका है। बात समझ में आ रही है? तो ऑक्सीकरण जो है वो एक भाग होगा आपके किसका? रेडॉक्स अभिक्रिया का। ऑन द सेम वे हम बात करते हैं तो भैया एक टॉपिक और है, दैट इज व्हाट? अपचयन। और आपका जो ऑक्सीकरण है उसी को हम क्या लिखते हैं? तो भाई ऑक्सीडेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो आपने कहा सर बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन। चलो, तो एक बात तो ये वाली हो गई। दूसरी जो बात है वो आपकी क्या हो जाएगी? तो आपने कहा सर रिडक्शन हो जाएगी। तो एक बात तो भैया ऑक्सीडेशन हो गई, और दूसरी वाली कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे तो भैया रिडक्शन हो जाएगा आपका। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके थे। उसके बाद हम सामान्य ऑक्सीकरण संख्या भी पढ़ चुके हैं। सामान्य 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 ऑक्सीकरण संख्या वो एक तरीका होता था, एक फॉर्मूला होता था कि जिस तत्व का नहीं पता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या को आप x मान लीजिए, बाकी तत्वों की जो ऑक्सीकरण संख्या है उनकी हेल्प से आप यहां से x की वैल्यू को इजीली क्या कर सकते हैं भाई? कैलकुलेट कर सकते हैं। बड़ी शानदार वाली बात। तो मैंने कहा भैया सामान्य ऑक्सीकरण संख्या के बारे में हमने बात कर ली। आज की क्लास में हम बात करेंगे भिन्नात्मक ऑक्सीकरण संख्या, और इसको लेकर होता है विरोधाभास। इसको लेकर क्या होता है भाई? विरोधाभास होता है। क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सबका मैं आप लोगों को जवाब देने वाला हूं। बी रेडी फॉर दैट। चलो भाई, सामान्य ऑक्सीकरण संख्या के बारे में अपन ने बात कर ली थी। अब आज की जो क्लास है उसमें हम तीन चीजें बड़े शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, राइट? आज 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 की कहानी, आज की जो किस्से कहानी है उसमें तीन चीजें हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई। पहला, और वो है आपका भिन्नात्मक ऑक्सीकरण संख्या। चलो, क्या है? तो भिन्नात्मक ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सी ऑक्सी ऑक्सीकरण, और यहां पर क्या होगा? तो आपने कहा सर संख्या। तो भाई सबसे पहले तो हम बात करेंगे भिन्नात्मक ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। साथ में क्या थोड़ा ऊपर चला गया? कोई बात नहीं, ठीक है। साथ में यदि हम देखेंगे तो भाई ऑक्सीकरण संख्या कई मायनों में क्या होती है कि आपकी जो संयोजकता होती है ना उसी के बराबर होती है। तो कई बार आपको यह लगता है कि सर ऑक्सीकरण संख्या ही जो है वो आपकी क्या है? संयोजकता है या फिर आवेश है। तो उस कहानी को अपन क्लियर करने के लिए एक काम करते हैं, हम यहां पर ऑक्सीकरण संख्या वर्सेस अपन क्या कर लेते हैं भैया? संयोजकता कर लेते हैं। हमने कहा ऑक्सीकरण संख्या वर्सेस क्या कर लेते हैं? तो आपने कहा सर 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 संयोजकता कर लेते हैं। मस्त वाली बात। तीसरा और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये अपने 10th में भी देखा था, 11th में भी देखेंगे। और जब तक हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते रहेंगे, जितने चैप्टर्स में हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते रहेंगे, वहां पर ये चीज आने वाली है, एंड दैट इज व्हाट? स्टोक ठीक है,
और क्या होगा, तो भाई नोटेशन होगा, ठीक है ना। तो स्टोक चिन्ह के बारे में हम बात करेंगे। जैसे आपने कहीं पर देखा होगा ना, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर लिखा होगा आपने, ठीक है, कि ऐसा लिखा होगा आयरन टू ऑक्साइड। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि भाई आयरन टू ऑक्साइड जो है वो बेसिकली किस चिड़िया का नाम है और ये हम कैसे पकड़ेंगे। ठीक, तो आज की कहानी में हम क्या देखेंगे वो आपके सामने लिखा जा चुका है। इसके पहले के जो एपिसोड्स हैं वहां पर हमने कौन सी चीजें देखी हैं उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। मेरे ख्याल से कुछ मिसिंग है, जी हाँ, उसको भी अपन लिख देते हैं, दैट इज व्हाट। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक। ऑक्सीकारक, 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 ऑक्सीकारक एवं अपचायक। ऑक्सीकारक एवं क्या है आपका, तो भाई सीधी सी बात है अपचायक है। तो ऊपर जो चीजें लिखी हैं ये ऑलरेडी बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो गई है। यदि आपने ये लेक्चर्स नहीं देखे तो आप प्लीज जाकर देखिए, क्योंकि ये सब कुछ बहुत काम आने वाला है आप लोगों को एग्जामिनेशंस में। अब स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास, जो कि होगी जैसा कि मैंने बताया बहुत शानदार, मजेदार। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। चलो भाई, कहानी की शुरुआत होती है कुछ एक उदाहरणों के साथ में, और हम बात करते हैं भाई C3O2 की। किसकी बात करते हैं, तो हमने कहा भैया C2O3 की बात कर लेते हैं, या फिर आप Br3O8 की बात कर लो, या फिर कह रहा हूं चलो दूर नहीं जाते, आप KI3 की बात कर लो। तो इनमें से आप यदि कोई भी एक, इनमें से आप यदि कोई भी एक क्या उठाते हो, बहुत ध्यान से देखिएगा, उदाहरण उठाते हो। हमने कहा चलो C3O2 उठाते हैं, C3O2 उठाते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया आपको कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो निकालनी है। तो आपने सर बहुत सिंपल वाली बात है, कार्बन जो है उसकी निकालनी है अपने को। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है, हम एक काम करते हैं भैया, हम उसके नीचे जो है यहां पर क्या लगा देते हैं, तो आपने कहा सर डैश लगा देते हैं, क्योंकि जिस तत्व के नीचे डैश लगा हुआ है उसी की अपने को ऑक्सीकरण संख्या बाबू कैलकुलेट करनी है। चलो भाई, मस्त वाली बात। तो आपने कहा सर 3x + 2 माइनस 2 इज इक्वल टू वॉट, 0। तो भैया 3x इज इक्वल टू कितना, तो भाई +4, या x इज इक्वल टू वॉट, +4/3। अरे बाबा, इसके पहले जब कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या की हम बात किया करते थे, राइट बोले, यस सर, तब हम ये जाना करते थे कि सर वहां पर ऑक्सीकरण संख्या तो जो है या तो 4 आती थी, किसी और तत्व की जब हम निकालते थे तो वो बिल्कुल भी भिन्न के रूप में, दशमलव के रूप में नहीं आती थी। पर यदि हम यहां पर देखेंगे तो आंसर तो हमारा जो है सर इतना आ गया। एंड हाउ इट इज पॉसिबल। तो एक उदाहरण हमने ये देखा। अब ऐसे यदि हम Br3O8 का देखेंगे तो भाई वो भी तो कुछ होगा, वो भी देख लेते हैं, मस्त वाली बात। चलो, मैंने कहा आपके पास ब्रोमीन ऑक्टा ऑक्साइड है, मैंने कहा आपके पास ब्रोमीन है और क्या है, तो आपने कहा सर ऑक्टा ऑक्साइड है। बात समझ में आ गई, बोले यस सर। तो ये बाबू जो आपका ब्रोमीन ऑक्टा ऑक्साइड है, इसकी कुछ ना कुछ ऑक्सीकरण संख्या होगी, अपन ब्रोमीन का निकालते हैं। आपने कहा सर देखिए फॉर्मूला तो वही लगेगा, बट एक चीज है जो खोपड़ी के अंदर दिमाग खा रही है, खोपड़ी के अंदर दिमाग खा रही है, नहीं, खोपड़ी को परेशान कर रही है। और वो कहानी क्या है सर, यहां पर फ्रैक्शन यानी कि दशमलव में जो है ऑक्सीकरण संख्या निकल कर आ रही है। इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके बारे में ही तो बात करेंगे, राइट। तो ध्यान से देखिएगा, 3x + 8 - 2 इज इक्वल टू बेटा कितना आया, 0 आ गया। देन 3x इज इक्वल टू व्हाट, तो यहां पर 16। एंड हम बात करेंगे तो भाई x बराबर कितना आएगा, तो बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16/3। x बराबर आपका हो गया 16/3, 3 वो वहां पर आपका आंसर आ रहा है। ऑन द सेम वे यदि आप Na2S4O6 की बात करते हो, Na2S4 और O6 की यदि आप बात करते हो, तो यहां पर आपके सल्फर की जो ऑक्सीकरण संख्या है, राइट, वो कैसी है, तो भैया 5/2 है। ये कितनी है, कितनी है, कितनी है, तो आपने कहा सर ये ऑक्सीकरण संख्या जो है ये कितनी है, तो भाई 5/2 है। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर। बहुत मस्त वाली बात है। तो यहां पर जितनी भी ऑक्सीकरण संख्या हम देख रहे हैं ये बेसिकली कैसी है भाई, भिन्नात्मक है, दशमलव में आ रही है, पॉइंट्स में आ रही है। सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों हुआ, सवाल पैदा होता है कि ऐसा हुआ क्यों। इतना नोट करो ना कॉपी में, यही तो अपने को सीखना है कि ऐसा क्यों हुआ।
बात समझ में आ गई। तो भाई यही चीज तो अपने को सीखनी है कि ऐसा हुआ क्यों। ठीक, देखो तो ये यहां पर आपको जो ऑक्सीकरण संख्या मिल रही है, बेसिकली ये क्या है, ये किसी भी तत्व की एक्चुअल ऑक्सीकरण संख्या नहीं है। इसलिए देखो ऊपर क्या लिखा है भाई, विरोधाभास। मतलब ये है कि जो पुरानी वाली टेक्निक थी, यहां से हमने यदि कोशिश किया तो हमको ये पता चला भैया कि ये जो है किसी एक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या नहीं है, ये आपकी एवरेज औसत ऑक्सीकरण संख्या है। सवाल पैदा होता है ऐसा कैसे हुआ सर। चलो इस कहानी को अपन जो है दिमाग के अंदर बढ़िया तरीके से फिट करते हैं। ठीक है, चलो वही उदाहरण लेते हैं आपका C3O2 वाला। कौन सा उदाहरण लेते हैं, यही वाला लिख दो यहां पर। C3O2 के में कार्बन के भिन्नात्मक ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सी C3O2 में कार्बन के भिन्नात्मक ऑक्सीकरण संख्या का खेल, और इस खेल को हम खेलेंगे आज। सामान्य तरीका जो था उससे क्या निकल कर आई, तो आपने कहा सर सामान्य तरीके से निकल कर आई 4 + 4/3। ठीक है, चलो सामान्य तरीका कितनी निकल कर आई, तो आपने कहा सर सामान्य तरीके से निकल कर आई +4/3। चलो तो सामान्य तरीके से निकल कर आई +4/3। खल्लास खेल, राइट, यस सर। चलो अब यदि हम बात करते हैं अंदर की बात की, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अंदर की बात के लिए हमें सबसे पहले भाई क्या करना पड़ेगा, तो डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे। हमने कहा 3 कार्बन है बाबू, चलो पहला कार्बन, देन दूसरा कार्बन, देन तीसरा कार्बन, और फिर एक ऑक्सीजन यहां पटका, एक ऑक्सीजन यहां पर हमने पटका। इज दैट क्लियर टू यू? आपने कहा हाँ जी सर। भाई इस वाले ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी है, तो आपने कहा सर -2, इस वाली की भी है -2। पर इंटरेस्टिंग कहानी क्या है कि यदि आप इधर वाले कार्बन की बात करोगे तो देखो भैया यहां से ऑक्सीकरण संख्या जो है उसको समझने की कहानी की शुरुआत होती है। हमें पता है कि ये कार्बन इस ऑक्सीजन से, हमें यह पता है कि ये कार्बन जो है वो पड़ोस वाले ऑक्सीजन से कैसा है, तो भाई धनात्मक है, पॉजिटिव है, विद्युत धनात्मक है। इसका मतलब इसकी हो जाएगी +2, और इधर वाले की भी हो जाएगी +2, और इधर वाले की कितनी हो जाएगी, 0। मतलब एक ही यौगिक के अंदर अलग अलग ऑक्सीकरण संख्याएं हो सकती हैं किसी एक प्रकार के तत्व की। एक ही यौगिक के अंदर एक प्रकार के तत्व की बाबू अलग अलग ऑक्सीकरण संख्याएं हो सकती हैं, और ये पता आपको तभी चलेगा जब सिर्फ आप क्या करोगे, राइट, डायग्राम जानते होगे। तो लिख देता हूं यहां पर मैं, तो यहां पर अपन लिख लेते हैं जब डायग्राम, बेसिकली स्ट्रक्चर, डायग्राम नहीं, स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है। पता, जब यूवी का स्ट्रक्चर पता होगा तभी ऑक्सीकरण संख्या बता पाएंगे। क्या कर पाएंगे, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बता पाएंगे। क्या कर पाएंगे, तो भाई बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तभी ऑक्सीकरण संख्या जो है बबुआ वो क्या कर पाएंगे, तो आपने कहा सर बहुत मजेदार वाली बातें बता पाएंगे। इज दैट क्लियर टू यू? आपने कहा जी सर। इज दैट क्लियर टू यू? आपने कहा जी सर। जब यौगिक के स्ट्रक्चर का पता होगा तभी ऑक्सीकरण संख्या क्या कर पाएंगे, तो भाई बता पाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा भाई, 3 कार्बन है आपके पास में, बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से हमारा आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं है।
गलत नहीं है, बट उसमें क्या है, विरोधाभास है, क्योंकि अपने को अंदर की बात नहीं पता थी। और अंदर की बात क्या है कि भैया आपको संरचना के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। बिना स्ट्रक्चर के, बिना संरचना के आप इस कहानी को शुरू नहीं कर सकते हो। चलो भैया, तो एक और उदाहरण लेंगे। ये तो पहला उदाहरण था, इसको आप नोट कर लेंगे प्लीज। मतलब एक बात क्लियर है कि ये थोड़ा सा अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का टॉपिक है, मतलब कि आपको अब जो है बिना स्ट्रक्चर के बनने वाला नहीं है बबुआ। क्या बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। चलो पक्का पक्का, बोलो यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर। तो आप इसको नोट करेंगे। हम कुछ एक उदाहरण और लेने वाले हैं, ठीक है। चलो एक और उदाहरण लेते हैं। कहां पर लेंगे? यहां पर लेते हैं, ठीक है ना। आ जाओ। तो भैया एक और उदाहरण लेंगे हम, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर। ये भाग 2 जो है, इसको लेकर कई बार आपको डाउट होता है बच्चे। भाग 2 जो है पता है क्या है? दूसरी किताब की बात हो रही है। नहीं तो कई बार आप कहते हो सर ये लेक्चर का सेकंड पार्ट है। नहीं नहीं बेटा, ये दूसरी किताब की बात हो रही है। एनसीईआरटी में 2 किताबें आपकी, राइट। तो ये दूसरे वाले की जो है क्या हो रही है, वही बात हो रही है। इज दैट क्लियर टू यू? आपने कहा सर बहुत इंटरेस्टिंग वाली ये कहानी है, बहुत ही ध्यान से आप इसको देखेंगे, राइट। चलो अब मैंने कहा भाई KI3 है। अब क्या है? KI3 है। अब यदि हम आयोडीन की स्ट्रक्चर देखते हैं, आयोडीन के लिए हम ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं, तो मैं डैश सिर्फ आयोडीन के नीचे निकालता हूं, ठीक है। तो आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या, तो आयोडीन जो है इसकी क्या है भाई? बेसिकली ऑक्सीकरण संख्या। बहुत ध्यान से देखेंगे कैसे निकालोगे। तो आपने कहा सर पोटेशियम जो है उसकी +1 है, ठीक है जी। +3 हमारे पास आयोडीन है, इजिकल टू यहां पर 0 है। तो यदि हम I निकालेंगे सो इट विल टर्न इनटू व्हाट? -1/3। अरे बाबा, नेगेटिव आती वहां तक ठीक था, ये तो भिन्नात्मक आ गई, मतलब दशमलव के रूप में आ गई। मतलब फिर से वही बात आ गई, यहां 4/3 था, वहां पर 1/3 हो गया। ओके, इंटरेस्टिंग बात, बहुत ध्यान से देखेंगे। चलिए, तो I इजिकल टू कितना हो जाएगा? तो आपने कहा सर बहुत मस्त है भाई, -1/3 जो है वो आपका आंसर यहां पर आ रहा है। अच्छा, मतलब यहां पर भी कोई ना कोई खेल जो है वो छिपा हुआ है। बहुत ध्यान से देखिएगा खेल क्या छिपा हुआ है। ये जो आप जिसको KI कह रहे हैं ना, ये बेसिकली कैसा है? डैश 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 डैश, अंदर की बात लिखते हैं अपन। तो हम बात करेंगे भैया अंदर की बात। तो हम किस चीज के बारे में बात करेंगे? बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, अंदर की बात। और अंदर की बात क्या कहती है? तो अंदर की बात कहती है कि K+ है, साथ में आपका I नेगेटिव है, और ये कनेक्टेड है किसके साथ में भाई? I2 के साथ में। या फिर आप एक काम कर सकते हो, रुको, अच्छा वाला, जब अपन ब्रैकेट बना ही रहे हैं तो मस्त वाला ब्रैकेट बनाते, रुको। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर। तो भाई यहां पर आपका राइट, ये वाला जो है ये उपसहसंयोजक आबंध से बंधा हुआ है। किससे है? तो ये आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से बंधा हुआ है, लिख देते हैं यहां पर, ठीक है जी। किससे है? तो उपसहसंयोजक। तो किससे बना है? तो आपने कहा सर बहुत मजेदार बात, ये उपसहसंयोजक आबंध से क्या है? बंध से बना हुआ है, आबंध से। क्या बात समझ में आ गई? बोलो यस सर 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 यस सर। ठीक, चलो। तो किससे बना है? तो आपने कहा सर उपसहसंयोजक से बना है। तो यदि आप देखो इस वाले आयोडीन की यदि आप बात करोगे ना, तो इसका -1 ही आ रहा है। इस वाले आयोडीन की बबुआ यदि आप बात करेंगे तो इसका -1 आ रहा है। इधर पे तो ये 0 है दोनों का, क्योंकि एक समान है, तो इसका +1 है, इसका आपका जो है -1 है। पर भाई आयोडीन कितने हैं इस पूरे में? तो आपने कहा सर 3 है। अतः एक आयोडीन के लिए, अतः एक आयोडीन परमाणु के लिए, अतः एक आयोडीन परमाणु के लिए बहुत ध्यान से देखेंगे। तो बेटा एक आयोडीन परमाणु की यदि हम बात करेंगे, यदि हम किसकी बात करेंगे, तो आपने कहा सर बहुत चकाचक वाली कहानी है। एक आयोडीन परमाणु की यदि हम बात करेंगे, राइट, बोलो यस सर। एक आयोडीन परमाणु की यदि हम बात करते हैं, ठीक है जी, यस सर। तो एक आयोडीन परमाणु के लिए कितना होगा? तो भाई कुल आपके देखो -1 है,
तो I आपके पास 3 है, तो I3 इज इक्वल टू -1। तो भैया एक आयोडीन के लिए यदि आप निकालोगे तो वो कितना आएगा, -1/3। तो बेसिकली जो आप पुराने मेथड से निकाल रहे थे वो एक्चुअल ऑक्सीकरण संख्या नहीं है, वो आपकी कैसी है, औसत ऑक्सीकरण संख्या है। ध्यान से देखेंगे, ये कैसी है आपकी औसत ऑक्सीकरण संख्या है। कैसी है, ध्यान से देखेंगे भैया, ये एक्चुअल नहीं है, ये क्या है भाई, औसत ऑक्सीकरण संख्या है। तो इस टॉपिक में ना मुझे आपको सिर्फ यही चीज बतानी है कि भैया जितने भी आपके तत्व होते हैं किसी यौगिक के अंदर, उनकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो औसत अलग होती है और एक इंडिविजुअल जो है वो अलग होती है। जैसे इस कार्बन की कितनी है भाई, +2 है, इसकी 0 है, इसकी +2 है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक ही यौगिक के अंदर एक तत्व की धन 2 होती है और एक की जो है वो कैसी होती है भाई, ऋण 2 होती है। बात समझ में आई, बोलो यस। तो औसत ऑक्सीकरण संख्या यहां पर है और ये जो है आपकी 3 कार्बन है ना, धन 2 0 धन 2, तो ये कैसी है आपकी वास्तविक ऑक्सीकरण संख्या है, वास्तविक ऑक्सीकरण संख्या है। तो ये कैसी है, तो आपने कहा भाई वास्तविक ऑक्सीकरण संख्या है। इसका मतलब ये कि तभी आपको बनेगी जब आप किसके बारे में पता करोगे भाई, स्ट्रक्चर के बारे में। तो यदि आपको स्ट्रक्चर के बारे में पता है तो फिर आपको कोनो परेशान होने की बात नहीं है बाबू। बात समझ में आ गई, हाँ जी सर। तो ये हो गई वास्तविक ऑक्सीकरण संख्या। चलो अब हम क्या करने वाले हैं, तो हम ऐसे वाले 10-12 उदाहरण लगाएंगे जिससे कहानी दिमाग के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से फिट हो जाएगी। पर 2 चीजें, पहला आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, दूसरा आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा तत्व दूसरे तत्व के तुलना करने पर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। दैट क्लियर टू यू? आपने कहा सर बहुत मजेदार वाली बात, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट करेंगे। हम बढ़ते हैं आगे इसके एक मस्त वाले क्वेश्चन की तरफ जहां से कहानी क्लियर हो जाएगी। पहले आप इतना नोट करें। चलिए भाई, अब दूसरा वाला जो एग्जांपल हम लेने वाले हैं वहां से ये कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने कहा भैया हम एक काम करते हैं, CH3 लेते हैं, उसके बाद CH2 लेते हैं और यहां पर हम OH लेते हैं। बात समझ में आई? अब जो हमारा पुराना वाला तरीका है उससे यहां पर कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। बात समझ में आई? बोलो यस सर। तो पुराना वाला तरीका, पुराना वाला तरीका, ठीक है। तो पुराने वाले तरीके के हिसाब से यदि हम देखें तो भाई सीधी सी बात है कि अपने पास जो है 2 कार्बन है। कार्बन की निकालना है अपने को, किसके निकालना है? तो आपने कहा सर कार्बन कार्बन कार्बन, तो कार्बन की निकालना है। मैंने कहा भाई 2 कार्बन है, 2x ले लो, प्लस ऑक्सीजन हमारे पास 1 है तो -2 ले लो, प्लस हाइड्रोजन हमारे पास 3 और 2 5 और 1, 3 और 2 5 और 1 6 आपके पास क्या है? तो भैया आपके पास 6 जो है हाइड्रोजन है, इसको आपने 0 कर दिया। अब ये 2x -2 + 6 = 0 आया। अब 2x = कितना आ गया? तो आपने कहा सर देखिए +6 यहां था, ये -6 हो गया। ये बात हुई क्या? सॉरी -4 हो गया, क्योंकि -2 था +6 था, इधर भी +4 होगा, उस तरफ जाकर -4 हो जाएगा और x बराबर आया -2। ये बात, तो x बराबर कितना आ गया? तो आपने कहा सर कितना आ गया? तो भाई सीधी सी बात है -2 यहां पर आपका आ गया। अब ये जो -2 आया है ये आपको भी पता है कि दोनों जो कार्बन है, बात समझ में आ रही है भाई, उनकी ऑक्सीकरण संख्या का औसत है। मतलब ये प्रकार की औसत ऑक्सीकरण संख्या है, जैसा कि हम लोगों ने यहां पर देखा था। सामान्य तरीके से जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो ऑक्सीकरण संख्या हमेशा कैसी आती है? तो भाई औसत के रूप में आती है। बहुत मस्त वाली बात है। तो इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब हमने कहा भाई सुनो, एक मस्त वाली यहां पर जो है लाइन मारते हैं। ये हमारी एक मस्त वाली लाइन, सामान्य तरीका। अब हमें यह पता करना है कि किस कार्बन की एग्जैक्टली क्या ऑक्सीकरण संख्या है। बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ा मस्त टॉपिक है। तो उसके लिए अपने को संरचना बनानी पड़ेगी। ये बात, चलो संरचना बनाते हैं। तो भैया CH3 CH2 OH, बेटा कैसे बनाएंगे? तो आपने कहा सर देखिए ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, और यहां भी हाइड्रोजन, फिर यहां कार्बन, फिर यहां हाइड्रोजन, फिर यहां कार्बन, फिर यहां हाइड्रोजन, और ये यहां पर आपका OH हो गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो तत्व है
वो पड़ोसी से पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। जैसे ये तत्व है तो ये पड़ोसी से पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये पता होना बहुत जरूरी है। तो हमने कहा भाई दो हमारे पास यहां पर कार्बन है, इसको अपन C1 कह देते हैं, हाँ इसको अपन C1 कह देते हैं और इसको अपन C2 कह देते हैं। बात समझ में? अब यदि मैं देखता हूं C1 के लिए, तो बहुत ध्यान से देखना, कहानी बहुत बढ़िया है, लिखने की पूरी जरूरत यहां पर आपको नहीं है। अब यदि मैं कहता हूं कि भाई C1 के बारे में हम बात करेंगे, तो ये जो कार्बन है इससे कितने आबंध लगे हैं? तो आपने कहा सर यहां पर कुल जो है कितने आबंध लगे हैं? तो भाई 4 लगे हैं। अब कार्बन हाइड्रोजन में यदि अपन कंपेयर करते हैं तो ठीक है, ठीक है, तो भाई इसका +1 है बेटा, इसका भी +1 है, इसका भी +1 है, तो 3 हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ये कैसा होगा? आपका पॉजिटिव होगा। बोले यस सर, 3 हाइड्रोजन यहां पर लगे हुए हैं, इनसे यदि हम कंपेयर करेंगे तो ये कैसा होगा? भाई पॉजिटिव होगा। और ये देखो इस पे COH ग्रुप लगा हुआ है ना, बड़े ध्यान से सुनना, कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत सिंपल है। इधर वाले कार्बन पे हाइड्रोजन लगा है, इधर वाले कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है। इसका मतलब ये कि ये जो कार्बन होगा, बात समझ में आ रही है, ये जो कार्बन यहां पर आपको दिख रहा है, देखो 3 हाइड्रोजन लगे हैं, तो इसके कारण इसका जो ऑक्सीकरण संख्या है वो -3 होनी चाहिए। बोलो यस सर, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं 3H यानी कि +3 के कारण जो ऑक्सीकरण संख्या है C1 की वो कितनी होनी चाहिए? तो भैया -3 होनी चाहिए। बोलो यस सर। 3 हाइड्रोजन जो हैं उनकी देखो, इसकी +1 +1 +1, तो उससे यदि आप कंपेयर करोगे तो -3 होनी चाहिए। बोलो यस सर। पर इधर वाला जो कार्बन है ना, पर इधर वाला जो कार्बन है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि C2 एक नेगेटिव कार्बन समूह है। अब आप बोलेंगे सर नेगेटिव क्यों है, कैसे पता चला आपको? अरे भाई सीधी सी बात है, OH उसके साथ में लगा हुआ है। बहुत बढ़िया। तो यहां पर यदि हम देखते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे, तो भाई C2 जो है एक नेगेटिव कार्बन समूह है। मतलब ये कि इसके कंपैरिजन में ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +1 होगा, क्योंकि भाई एक ही बंध बना हुआ है। दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो भाई हमारा आंसर कितना आ जाएगा? तो भाई -3 + 1 = व्हाट? -2 आ गया। तो पहले कार्बन का हमने ऑक्सीकरण संख्या निकाल ली, एंड दैट इज व्हाट। आपने कहा सर -2 आंसर आ रहा है। अब हम जाते हैं दूसरे नंबर के कार्बन पे, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इधर पे देखो, पहले कार्बन से दूसरा यदि नेगेटिव है तो दूसरे कार्बन से पहला कैसा होगा? तो आपने कहा सर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही सुना। तो C2 के लिए यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो भाई आंसर कितना आया? तो देखो ना, ये आपका +1 है, बोलो यस सर। ये आपका +1 है, बोलो यस सर। और ये पूरे का आवेश कितना होता है? तो भैया ये पूरे का आवेश जो है वो -1 होता है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर आपके पास +1, यहां पर आपके पास कैसा? -1। तो पहले अपन इस कार्बन को हाइड्रोजन से कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन के कारण, 2 हाइड्रोजन मतलब कितना? +2 के कारण कार्बन जो है वो कैसा हो जाएगा? तो C2 जो है वो कैसा हो जाएगा भाई? -2 हो जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन जो आपके पॉजिटिव है भैया, उसके कारण ये हो जाएगा आपका -2। बहुत मस्त वाली कहानी है। पर मैं कहता हूं कि इधर पे एक कार्बन और लगा हुआ है, उधर पे OH लगा हुआ है। चलो OH कितना है? तो आपने कहा सर -1 के कारण C2 जो है वो कितना हो जाएगा? तो आपने कहा सर +1 हो जाएगा, राइट। और यदि आप ध्यान से देखेंगे तो देखो, C2 यदि नेगेटिव था तो C1 कैसा था? पॉजिटिव था। तो जब C1 निकाल रहे थे तो C2 का नेगेटिव माना था। अब जब C2 निकाल रहे हैं तो C1 कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। C1 +1, C1 कैसा होगा भाई? +1 होगा। तो इसके कारण C2 उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, एंड दैट विल टर्न इनटू व्हाट? -1। तो भैया ये -1 में परिवर्तित हो गया। इन सबको यदि आप जोड़ दोगे तो देख लेते हैं भाई आंसर कितना 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 कितना? -2 जो है आपका आंसर आ गया। तो दोनों को जब आपने औसत निकाला तो भी इतना ही आंसर आएगा ना। -2 में -2 जोड़कर डिवाइड बाय यदि आप 2 करेंगे तो भाई आपका आंसर आपके सामने होगा। तो ये वो कहानी थी जिससे आप एक एक एलिमेंट को चुन चुनकर उनकी आप क्या कर सकते हो? तो भाई ऑक्सीकरण संख्या जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। नोट किया जाए। डन।
एकदम डनाडन, एकदम चकाचक, ठीक है, नोट करेंगे। तो ये थी एक मस्त वाली बात। मैंने कहा भैया जब बात देखो, अपन क्या करते हैं भाई, सिंपल सी एक कहानी है, हमको ढेर सारे क्वेश्चंस की करनी है प्रैक्टिस, और जितने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्सेप्ट जो है वो दिमाग के अंदर बढ़िया तरीके से कैसा होता है भाई, फिट होता है। चलो तो भैया हमने कहा मस्त वाली ये बात है, एक और उदाहरण लेते हैं। CH3 लिया, COOH हमने यहां पर ले लिया, ठीक है, CH3 लिया, COOH लिया। अब हम देखते हैं सामान्य विधि। तो हम बात करेंगे किसकी, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, सामान्य विधि के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सामान्य विधि क्या कहती है, तो भैया 2 कार्बन 2x लगाओ रे बाबा, 4 हाइड्रोजन, अरे बहुत बढ़िया, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन +1 लगाओ रे बाबा, और साथ में मेरे पास 2 ऑक्सीजन, और यहां पर दिया है भाई -2। आपने कहा सर बहुत बढ़िया, और इसको अपन यहां पर शून्य पटक देते हैं, दिस विल टर्न इनटू व्हाट। आपने कहा सर गड़बड़ चल रहा है सर, N2x इज इक्वल टू व्हाट, शून्य। अरे बाबा यहां तो ऑक्सीकरण संख्या 0/2 इज इक्वल टू व्हाट, शून्य आ गई। तो अब आपको क्या लग रहा है कि भाई ऑक्सीकरण संख्या जो है वो आपकी थोड़ी 0 है, बात समझ में आई, बोलो यस सर। ऑक्सीकरण संख्या बिल्कुल भी शून्य नहीं है, ऑक्सीकरण संख्या दोनों की औसत निकालने के बाद कितनी आई होगी, तो आपने कहा सर दोनों की हमने औसत निकाली है, इसीलिए ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ रही, तो भाई 0 आ रही है। मतलब यदि एक की +4 होगी तो दूसरे की -4 होगी, तब दो औसत निकालकर आंसर कितना आ रहा है, तो भाई 0 आ रहा है। ये कैसे होगा, इस कहानी को समझने के लिए हमने कहा हम एक काम करते हैं, हम यहां पर CH3COOH का सबसे पहले क्या बनाते हैं भाई, संरचना बनाते हैं। ध्यान से देखना, तो भैया ये हो गया कार्बन, ये पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, साथ में यहां पर कार्बन, यहां पर एक ऑक्सीजन, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत मजेदार वाली बात, और ये यहां पर आपका OH। अब यहां पर आपके पास में भाई 2 प्रकार के कार्बन है, C1 है और C2 है। 1 और 2 समझने के लिए, C2 का मतलब 2 कार्बन तत्वों के बारे में यहां पर बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है। चलो अब बताओ मेरे को, हिंट ये रही, किधर गया रे बाबा, हिंट ये रही, एक बार फिर से देख लो, ये रही आपकी हिंट, और इस हिंट को देखकर अब मुझे आपको इस सवाल का क्या देना है, तो भाई जवाब देना है। एक बार अपने से ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं बता रहा हूं, बहुत मजा आने वाला। चलो नोट करो। तो आपने कहा सर कैलकुलेट तो हो गया, पर एक बार यदि आप अपने से बता देंगे तो हम उसको क्या कर लेंगे भाई, क्रॉस चेक कर लेंगे। और बहुत मस्त वाली ये बात है बाबू, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो हुआ क्या, देखो, क्या दोनों कार्बन के आसपास जो है वो अलग अलग प्रकार की भांति भांति की चीजें कनेक्टेड है। आपने कहा हाँ जी सर, इधर पे 3 हाइड्रोजन, उधर पे OH ग्रुप लगा हुआ है और ऑक्सीजन लगा है। तो इसका मतलब दोनों कार्बन की जो ऑक्सीकरण संख्या है बाबू, वो एक समान नहीं हो सकती है। दोनों कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या एक समान नहीं हो सकती है, क्योंकि दोनों को घेर कर जिन चीजों ने रखा हुआ है, राइट, बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, वो एक समान नहीं है। चलिए भाई, तो यह आपका कार्बन था। अब यदि इस कार्बन को, पहले हम ये देखते हैं कार्बन वर्सेस कार्बन, तो ये कार्बन कैसा होगा, तो आप ध्यान से देखेंगे भाई, ये वाला जो कार्बन है वो इसके कंपैरिजन में कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और इधर वाला कार्बन नेगेटिव होगा। सवाल पैदा होता है ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ऑक्सीजन OH ग्रुप इससे कनेक्टेड है, इसलिए ये कार्बन कैसा होगा, आपस में यदि हम तुलना करेंगे तो एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। चलो भाई, C1 के बारे में हम बात कर लेते हैं, C1 के बारे में हम बात कर लेते हैं, और C1 के बारे में कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं। चलो, 3 हाइड्रोजन हैं, तो भाई सीधी सी बात है कि तुलना में, यह बात की तुलना में 3 हाइड्रोजन यहां पर हैं, +3 टोटल ऑक्सीडेशन नंबर होगा यदि कंपैरिजन करेंगे, तो इसकी तुलना में C1 जो है वो कितना हो जाएगा, तो भैया -3 हो जाएगा। बोलो यस सर। कितना हो गया, तो सर आपने कहा -3 हो जाएगा। चलो भाई, ये कहानी भी अच्छी है। अब C2 की तुलना में, है ना, पहला ये था, दूसरा था C2, और C2 कैसा है, तो भाई -1 है। इसकी तुलना में कैसा होगा, तो आपने कहा सर +1 होगा। दोनों को अपन ने मिक्स कर दिया, सो इट विल टर्न इनटू व्हाट, मजेदार बात। तो -2 जो है दैट विल बी द आंसर, यदि हमने दोनों को क्या कर दिया भाई, मिक्स कर दिया। तो मैं फिर से कह रहा हूं, ये वाली स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट। C2 कैसा है, नेगेटिव है ना, तो C1 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, दैट्स ऑल। अब ऐसा ही खेल हम किसके लिए खेलेंगे, तो आपने कहा सर C2 के लिए खेलेंगे। चलो भाई, तो यदि हम बात किसकी करेंगे भाई, C2 की करेंगे, तो यहां पर अब क्या होगा, तो आप पहले O से कंपेयर कर लो, OH से कर लो। चलो, पहला आप किससे करोगे, इसको ना उधर करते हैं अपन, ठीक है, यहां पे करते हैं, रुको।
क्योंकि ये लो भाई, ठीक। तो हमने कहा भाई ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं भैया C2 के बारे में। तो C2 में पहला जो आपको दिख रहा है ऑक्सीजन की तुलना में, तो ऑक्सीजन क्या है, तो भाई -2 है। बोलो यस सर। तो ऑक्सीजन की तुलना में क्या होगा, तो ध्यान से देखेंगे भाई C2 जो है वो आपका +2 होगा। ये कार्बन ऊपर वाले ऑक्सीजन की कंपैरिजन में कैसा होगा, तो भाई +2 होगा, पहली बात। दूसरी बात OH कैसा होता है, तो भाई -1 होता है, वही उनकी जो सामान्य ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो ये कितना हो जाएगा, तो भैया +1 हो जाएगा। पर यदि आप बात करते हैं C1 भी लगा हुआ है इससे, C1 भी लगा हुआ है इससे, तो भाई C1 जो है वो कैसा है, तो आपने कहा सर पॉजिटिव है, और इसकी तुलना में आप करोगे तो भाई -1। तो यदि अब आप टोटल कैलकुलेट करते हो तो आपको मिलेगा भैया +2 +1 -1 इज इक्वल टू व्हाट, तो आपने कहा सर, तो +2 यहां पर आंसर आ गया। ये है ना इंटरेस्टिंग कहानी। तो अब ध्यान से देखिएगा बेटा, एक ही आपके एग्जाम्पल में, एक ही आपकी संरचना में, राइट, एक कार्बन ऐसा है जिसकी ऑक्सीकरण संख्या आ रही है -2, और दूसरा वाला ऐसा है जिसकी आपकी जो है भाई कितने आ रही है, तो +2 आ रही है। दोनों को यदि आप जोड़ देंगे, राइट, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो देखो 0 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 0 आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? तो वो क्रॉस चेक करने के लिए सही है, पर आप ये नहीं बोल सकते कि सर दोनों की, क्योंकि इस रूल के हिसाब से दोनों की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी आ रही है, तो भाई 0 आ रही है। तो दोनों की ऑक्सीकरण संख्या 0 नहीं आ रही है, दोनों को मिलाकर उनका जो औसत है वो कितना आ रहा है भाई, तो 0 आ रहा है। अंदर की बात जो है वो तो ये वाली है ना। बात समझ में आ गई? आपने कहा हां जी सर। और इस तरीके से ये बड़ा शानदार वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको अपन ने क्या कर दिया, तो भाई खत्म कर दिया। ठीक, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, हम सबके बारे में बात यहां पर करने वाले हैं, और ये कहानी होने वाली है बहुत ज्यादा कैसी, तो इंटरेस्टिंग। नोट किया जाए। डन डन डन। तो एक उदाहरण हमने ये देख लिया भाई, एक उदाहरण हमने ये वाला देख लिया, और इसके पहले दो बड़े शानदार वाले उदाहरण हमने और देखे थे। अब ध्यान से देखोगे, अब ये वाला जो कार्बन है, इसके दोनों तरफ जो कार्बन लगे हैं वो एक समान लगे हुए हैं, इसलिए कार्बन आपका कितना है, तो भाई 0 है। तो यहां पर थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना है, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि जिन तत्वों के बारे में बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो धनात्मक है या फिर आपके कैसे हैं, तो आपने कहा सर ऋणात्मक है। क्या ये बात? हां जी सर, नोट किया जाए सर। चलिए, डन 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 डन। चलो भैया आ जाओ। तो ऐसा करके इन सबके आपको स्ट्रक्चर बनाते आने ही चाहिए। बात समझ में आ गई? तो भिन्नात्मक ऑक्सीकरण संख्या जो है वो स्वीकार्य नहीं है, इसलिए हमने कहा विरोधाभास है। बात समझ में आई? पर ये बेसिकली क्या होती है, तो भैया औसत होती है। तो वही लिखा हुआ है कि बेसिकली भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रेक्षित किए गए तत्व की ऑक्सीकरण संख्याओं का औसत है, तथा संरचना से ही ज्ञात हो सकती है। बिना संरचना के आप चेक कर सकते हो आंसर को, पर यह नहीं बता सकती कि किस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। चलो एक उदाहरण लेते हैं। मैंने कहा ये कार्बन है, बोलो यस सर। अब तो सीख गए ना, सब जगह सब जगह सब जगह सब जगह सब जगह सब जगह लगा दिया। अब भैया जो कार्बन इधर वाला है, एग्जैक्टली वो कार्बन उधर वाला है, मतलब जिस कार्बन के साथ इस तरफ जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं उधर वाले के साथ भी उतने ही जुड़े हैं। मतलब ये एक दूसरे के कंपैरिजन में ये कितना, 0। अब यदि इस कार्बन की आप बात करेंगे तो भाई 3 आपके पास हाइड्रोजन है और तीनों पॉजिटिव हैं, सो इट विल टर्न इनटू व्हाट, -3। ये कार्बन जो है ये भी आपका -3, तो ये तो इंडिविजुअल आ गया। अब औसत निकालते हैं पुरानी वाली मेथड से। तो आपने कहा सर देखिए 2 कार्बन है, x ले लेते हैं, प्लस यहां पर हमारे पास 6 हाइड्रोजन है, एक का +1 होगा इज इक्वल टू 0 होगा, एंड इट विल टर्न इनटू व्हाट, 2x इज इक्वल टू -6। देखो आंसर आपके सामने आ गया। तो x बराबर कितना आ गया, तो आपने कहा सर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, -3 जो है वो आंसर आ चुका है। क्लियर? तो इंडिविजुअली निकालोगे तो भी आपका आंसर आएगा, औसत से निकालोगे तो भी आएगा, बट औसत सिर्फ चेक करने का एक क्या है, तो भाई तरीका है, और इस तरीके से कहानी यहां पर जाकर खत्म होती। नोट किया जाए। डन 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 डन, एकदम डनाडन वाली बात है, और हम थोड़ा और आगे बढ़ने वाले हैं भाई। ठीक है, अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो देखो सबकी संरचना के साथ में यहां पर मैंने ऑक्सीकरण संख्या जो है वो लिखवा दी। ध्यान से देखिए,
संरचना के साथ में हमने जो ऑक्सीकरण संख्या है भाई वो लिखवा दिया। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले हमने C2O3 लिया था, फिर हमने ट्राइब्रोमो ऑक्टा या ऑक्टा ऑक्साइड ले लिया था हम लोगों ने, राइट। उसके बाद हमने जो है टेट्राथायोनेट आयन लिया था, और वहां से हम बता सकते हैं कि भाई आप किसी परमाणु के अंदर, किसी अणु के अंदर, किसी आपकी संरचना के अंदर जो तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या होती है उसके बारे में बात कर सकते हो। जैसे बड़े ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो ब्रोमीन है इसकी +4 है ना, क्योंकि देखो इधर वाला ब्रोमीन और इधर वाला ब्रोमीन एकदम सेम है, मतलब ये ब्रोमीन इन दोनों की रिस्पेक्ट में कितना होगा? 0 होगा। अब 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ऊपर एक नीचे, मतलब 2 ऑक्सीजन यहां पर है, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, 2 का आपका -4 होगा, इसलिए इसका कितना? तो आपने कहा सर +4। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं भाई, नोट कर लो, यही इस सब एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्या ये बात आपने कहा? हाँ जी सर, बहुत मस्त वाली ये कहानी है, इसको हम अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस कहानी को लेकर। चलिए भाई, पक्का 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 पक्का, एकदम पक्का वाली बात। चलिए थोड़ा और आगे हम बढ़ने वाले हैं। एक और चीज, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं उनको संयोजकता और आपकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है भैया, इसमें कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर दोनों ना एक ही होती है, दोनों एक नहीं है, दोनों कभी कभी एक समान होती हैं, बट दोनों के बीच में क्या है भाई? डिफरेंस है। बहुत ध्यान से देखना, 2 परमाणुओं के बीच बंध निर्माण में परमाणु के लिए प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है उसी को अपन क्या कहते हैं भाई? संयोजकता कहते हैं। मैंने कहा मुझे हाइड्रोजन को क्लोरीन से मिलाना है, तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, संयोजकता उसकी 1 हो जाएगी। ऑक्सीकरण संख्या जो है, ऑक्सीकरण संख्या से हमें यह पता चलता है कि कौन सा तत्व ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी कि विद्युत ऋणात्मक है, धनात्मक है, और कौन सा विद्युत ऋणात्मक है। संयोजकता की एक कहानी है कि भैया इसका मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, पर ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 हो सकता है। अब जैसे क्लोरीन है या आप सोडियम ले लो, तो सोडियम की संयोजकता कितनी है? तो भाई 1 है। संयोजकता कितनी है? 1 है। पर ऑक्सीकरण संख्या की आप बात करेंगे तो 0 है, क्योंकि अकेला है बेचारा। बात समझ में आई? बोले यस सर। चलो, इसका मान भिन्नात्मक नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। संयोजकता कभी भी पॉइंट्स में, डेसिबल में नहीं आ सकती, पर यदि आप ऑक्सीकरण संख्या के बारे में बात करेंगे तो भाई इसका जो मान है वो बिल्कुल भिन्नात्मक हो सकता है। बहुत मस्त वाली बात, प्लीज आप इसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। राइट बोले यस सर। चलो, तो भैया इस तरीके से ये बात और भी ज्यादा हो जाती है मजेदार, क्योंकि कुछ और पॉइंट्स हैं जिस पर हम बात करने वाले हैं। 1 मिनट, ये सारे पॉइंट्स लिख लिया अपनी कॉपी में। चलो, अब इनमें से ध्यान से देखेंगे, अब इनमें से 1, 2 और 3 जो है वो मैं करवा चुका हूं। ये दोनों आप लोगों का जो है क्या है? तो बहुत ध्यान से देखना, सर ये दोनों क्या है? तो ये दोनों क्या है? तो भैया सीधी सी बात, ये दोनों जो है होमवर्क है। क्या है क्या है क्या है? तो आपने कहा सर ये दोनों जो है क्या है? तो भाई होमवर्क है। दोनों की सही संरचना के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे ही आपको पता चलेगा, ये क्वेश्चन सीधे आपके दिमाग के अंदर जाकर हिट करेगा। राइट, आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, चलो। तो अब ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सुनो कि भैया जो नॉर्मल तरीका है जिससे आप लोग क्या करते हो भाई, ऑक्सीकरण संख्या निकालते हो, ये हर बच्चा पढ़ता है, ये हर स्टूडेंट पढ़ता है, पर मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो कहां से आते हैं? तो भाई सीधी सी बात है, वो आपके भिन्नात्मक ऑक्सीकरण संख्या से आते हैं। और इसके लिए आप लोगों को संरचना, इस टॉपिक के लिए आपको यौगिक जो है उसकी संरचना का पता होना बहुत जरूरी है। यौगिक जो है इसकी संरचना का पता होना बहुत ही कैसा है? तो भाई जरूरी है। संरचना यदि पता है तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और इजीली आपको होमवर्क बन जाएगा। ठीक है, यस सर। देख लेना कि जिसको आप Fe3O4 बोल रहे हो, चलो हिंट दे देता हूं। कहां दो हिंट? यहां देते हैं। ठीक है बेटा, आपका जो Fe3O4 है ना, इंटरेस्टिंग कहानी कि ये एक यौगिक ही नहीं है, ये 2 यौगिकों से मिलकर बना हुआ है। पता है किससे? ये देखो ध्यान से, ये एक्चुअली एक तरफ FeO है एंड ये FeO कनेक्टेड है किसके साथ में? तो भाई Fe2O3 के साथ में कनेक्टेड है। तो
Fe3O4 जो है ये अकेला नहीं है, बहुत ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर दो अलग अलग प्रकार के यौगिक जो हैं वो आपस में कैसे भाई कनेक्टेड है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक ऐसा टॉपिक है, इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। अब यदि आप यहां पर देखो, यहां पर यदि आप ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो वो अलग आएगी। कैसे आएगी, चलो कर ही लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। यहां पर आप यदि पुराने मेथड से निकालोगे तो कितनी आएगी, तो आपने कहा सर 3 हमारे पास आयरन है, 4 हमारे पास ऑक्सीजन है, यहां पर 0 है, तो x बराबर कितना सर, तो x बराबर +8 डिवाइड बाय 3, ठीक है भैया। पर यदि आप इस जगह पर देखेंगे तो यहां पर आपका आयरन का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, तो भाई धन 2, कितनी होगी, तो धन 2 होगी। और यहां पर यदि आप ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे राइट, तो कितनी होगी, तो आपने कहा सर +3 होगी, एक आयरन की +3 होगी, बोलो यस सर। बहुत ध्यान से देखना, बहुत तगड़ा सवाल। इस जगह से आपका आंसर कितना आ रहा है भाई, +8/3 आ रहा है। वहां से अपन क्रॉस चेक करते हैं ये आएगा कि नहीं आएगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो एक आयरन की +2, +3 जो है एक आयरन की है, और कितने हमारे पास ऐसे आयरन के परमाणु हैं, तो आप कहेंगे सर 2 परमाणु हैं, इसका मतलब ये कि कुल 3 परमाणु है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं औसत ऑक्सीडेशन नंबर, सो इट विल टर्न इनटू व्हाट, +2, फिर यहां पर +3, फिर यहां पर +3 डिवाइड बाय कितने आयरन, तो भाई एक यहां पर 2 यहां पर, एंड इट विल टर्न इनटू व्हाट, +8 डिवाइड बाय 3। तो देखो आंसर तो आ गया ना। तो कुछ घिसे पिटे से एग्जाम्पल्स हैं, यही बार बार आप लोगों से पूछे जाएंगे। संरचना आपको पता होनी चाहिए, अंदर की बात आपको पता होनी चाहिए, और जब ये पता चल जाए तो आप पुरानी वाली जो मेथड है इससे क्या कर सकते हो भाई, तो इजीली आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, और यहां पर जाकर ये कहानी जो है वो हो जाती है पूरी तरीके से खत्म। क्या ये बात आपने कहा, हाँ जी सर, चलिए भाई नोट कर लिया है आपने। हम मिलने वाले हैं अगली क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे कि आप रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे करते हैं आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। यदि कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर अपना डाउट जो है उसको आप क्या कर सकते हैं भाई, पूछ सकते हैं। और इसी तरीके से बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ धमाकेदार तैयारी और रिजल्ट के लिए। हम मिल रहे हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।